नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आइए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। पहले तो हम जान लें कि ये पूरा जो विलेज दे रखा है ये हाइपोथेटिकल विलेज है, जिसकी कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इमेजनरी विलेज है। ठीक है, इसको हमें कंसिडर करना है। उसके बाद हम देखते हैं इस विलेज के बारे में थोड़ा सा कुछ। इस विलेज में देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें, वो देखते हैं। चलिए आइए। तो पहली चीज़ हम देखते हैं इस विलेज के अंदर कि पूरा जो विलेज है वहाँ की जो पूरी प्रॉपर कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन को कंसिडर करना है कि वहाँ पे कितनी कितनी प्रपोर्शन है, वहाँ की कितने कितने कास्ट हैं, कौन कौन सी कास्ट का कितना प्रपोर्शन है, कितने घर हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, गाँव के लोग क्या काम करते हैं, ये सारे काम हमें इसके अंदर देखने हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें मेन जो लोगों का जो काम है, लोग किसके ऊपर इन्वॉल्व रहते हैं, क्या काम करते हैं यहाँ के लोग, तो मेनली यहाँ के लोग जो काम करते हैं वो कौन सी, इनकी फार्मिंग एक्टिविटीज़। फार्मिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इसके अंदर। इसका मतलब लोग खेती बाड़ी इन चीज़ों को से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, लिवलीहुड को अपने चलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। इसके बाद कि इनके यहाँ पे देखें तो लोग क्या है कि बहुत सारे उनको फैसिलिटीज़ और भी मिलती हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं साथ में इसी ये। जैसे उसमें कौन सी होगी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसके अंदर डेयरी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें और संग में पैरेलल चलती रहती हैं उनके। ठीक है, चलिए आते हैं हम थोड़ा सा और गांव की तरफ बढ़ते हैं। तो इस गांव की देखो इंट्रोडक्शन का पोर्शन उठाते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले उठाते हैं कि इस गांव के पास में एक टाउन दे रखा है, छोटा सा टाउन से कनेक्टेड है, विलेजेस से कनेक्टेड है। तो देखिए पास में एक बड़ा गांव दे रखा है, यहाँ पे कौन सा है, रायगंज। रायगंज के बारे में देखते हैं। देखो रायगंज, जितने डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ये रायगंज में, और आस में एक शाहपुर एक टाउन है, वहाँ पे इनको सेल करने जाते हैं। ठीक है, ये लोग देखो शाहपुर भी एक दे रखा है इसके अंदर ही, देखिए शाहपुर। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए देखें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो यहाँ पे क्या है, बुलक कार्ड्स हैं, यहाँ पे टांगाज हैं, बॉगीज चलती हैं, जो देखा होगा बुफलोज वगैरह के पीछे जो बॉगीज चलती हैं वो। और उसमें क्या करते हैं लोग, अपना जितने भी डेली कमोडिटीज जितनी भी होती हैं उन सारों को चीज़ों को क्या करते हैं, लोड करते हैं। लोड करके बाय द मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, इनके थ्रू ये करते हैं पास के शहरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब वहाँ की थोड़ी सी कंडीशन देखते हैं, गांव में क्या क्या प्रपोर्शन है, कितने लोग रहते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में कास्ट जो है, कास्टिज्म, वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। आज देश को आज़ाद हुए करीब 72-73 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी है, 450 फैमिलीज़ हैं। 450 फैमिलीज़ में देखिए बेसिकली इसके अंदर 80 हाउसेज जो दे रखे हैं, 80 घर, वो किन के हैं, नॉर्मली अपर कास्ट के दे रखे हैं। इनके पास क्या है, देखो वहाँ की जो लैंड है, मेजोरिटी ऑफ लैंड किनके पास, कौन ऑन कर रहा है, ये हाई कास्ट के लोग करते हैं। ठीक है, इनके घरों को देखें तो घर कैसे मिलेंगे, उनके घर देखो आपको देखने को मिलेंगे इसमें लाइन में आगे। इनके घर कैसे मिलते हैं, पक्के और किससे बने हुए, ईंट और सीमेंटेड से बने हुए, सीमेंटेड घर हैं। ठीक है इनके। अब हम बात करते हैं दूसरा, हमारे यहाँ पे कुछ दे रखे हैं दलित्स की, बात करते हैं दलित्स की। हालांकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के दलित्स के नाम पे और बहुत सारी अलग अलग कास्ट के नाम पे बहुत सारी लोग राजनीति करते रहते हैं। चलिए हम दलित्स की देखें। दलित की कंडीशन आज भी देश के अंदर बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए दलित बेसिकली कौन है, दलित डिप्राइव्ड लोग जितने भी हैं, जिन लोग क्या है कि जिनको पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं, या फिर जो भी लोग हैं जिनको किसी तरीके से अछूता रखा गया है, वो चीज़ों को उनके वो देखें तो उन चीज़ों को नहीं, उनकी रीचेबल हैं बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, वो सारे दलित आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए इनके पास इनका गांव में अगर देखें तो गांव में आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो घर हैं वो कैसे मिलेंगे, गांव के कॉर्नर पे। दूसरा क्या है कि इनके जो घर हैं वो किन से बने हुए हैं, कच्चे हैं, मड और स्ट्रॉ, इन चीज़ों से बने हुए हैं इनके घर जो हैं। ठीक है, अब इनके बाद आते हैं हम वहाँ की जो फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं कि गांव में लोगों के घर जो हैं उनके घरों में लाइट है नहीं है। थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये जो गांव दे रखा है ये वेस्टर्न यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का है। हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके आसपास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि गंगा का बेसिन भी यहाँ पे, गंगा के बारे में, गंगा का बेसिन है तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ की फर्टिलिटी देखें लैंड की तो बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा यहाँ के घरों की अगर बात करें तो हर किसी घर में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ये बहुत ही मेन चीज़ है, नॉर्मली हर इंसान को मिलना भी चाहिए। दूसरा इन्हीं की वजह से चलते हैं लोगों के जो ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स रन कर पाते हैं, इसकी वजह से इनके जो लैंड है, उनके जो खेत हैं वो इरीगेट कर पाते हैं लोग। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कुछ फैसिलिटी जो हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर जगह होना चाहिए, उसी की वजह से देखिए इसमें कौन कौन से दे रखी है। एक तो 2 प्राइमरी स्कूल दे रखे, प्राइमरी 5th क्लास तक के स्कूल, 1 हाई स्कूल जो 8-10 तक होता है। ठीक है, और एक दे रखा है ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर लोग अपना वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं। और एक कैसा दे रखा है, एक ये तो जो ऊपर वाला था वो तो है गवर्नमेंट ऑपरेटेड, ये है प्राइवेट। ठीक है,
और देखते हैं आगे कुछ कंडीशन इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर देखिए पालमपुर के अंदर क्या देखा, नीचे कुछ लाइन देखिए पालमपुर के अंदर। पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, रोड अच्छी है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट अच्छा है यहाँ का, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, ये सारी चीज़ें हैं। क्या आप अपने गांव से या अपने आसपास जहाँ आप रहते हैं उनके आसपास जो भी गांव हैं उनसे इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं? क्या वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं? शायद आपको देखने को मिलेगा ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ इनकी वहाँ ऐसी ये जो फैसिलिटी दे रखी है शायद बहुत ज़्यादा भी होती हैं बेस में, और ज़्यादातर आपको कैसे मिलेंगी, कम मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम कुछ और चीज़ों के अंदर कि लोग वहाँ पे मेनली किन किन कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं। देखिए बेसिकली तो वहाँ पे लोग किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। और दूसरी कौन सी रखी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सी होगी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इनसे भी लोगों के पास क्या आता है, लोगों के पास इस चीज़ से पैसा आता है, लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम कुछ और चीज़ देखते हैं इसके अंदर। हम देखते हैं पहला पॉइंट अपना कौन सा एक दे रखा है, टॉपिक है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन देखते हैं कि प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है। तो देखिए हम इसके अंदर एम देखते हैं प्रोडक्शन का। द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, कि हमें जो जो सामान चाहिए, हमें जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो सर्विस चाहिए, वो सारे हमारा किसका किसका एम होता है, प्रोडक्शन का। चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और फिनिश गुड्स के रूप में हमारे पास मार्केट में हमें अवेलेबल होती हैं। तो देखिए हम इसके अंदर देखते हैं कि इसकी प्रोडक्शन की कुछ चार वो दे रखी हैं मेन रिक्वायरमेंट, मेनली 4 रिक्वायरमेंट्स हो, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट इसमें आता है, फर्स्ट क्या दे रखा है इसके अंदर, लैंड आता है, कि सबसे पहले ज़मीन बहुत ज़रूरी है जिस जगह पे हम अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसे वहाँ पे सेटअप कर सकें। उसके अंदर कुछ नेचुरल रिसोर्स चाहिए हमें, जैसे उसमें वाटर चाहिए, हमें फॉरेस्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, अब आता है सेकंड, आता है इसके अंदर, सेकंड में आते हैं हमारे कौन सा, लेबर। लेबर बहुत ज़रूरी, लेबर के अंदर जो लोग वहाँ काम करते हैं इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कैसी, हाईली एजुकेटेड वर्कर। हाईली एजुकेटेड वर्कर भी चाहिए जो क्या करें, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर सकें, उनको ऑब्जर्वेशन कर सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लेस एजुकेटेड पीपल भी इस जगह चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, कौन सा टॉपिक है हमारा, थर्ड पॉइंट है इसमें कौन सा, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में क्या है, वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के हर स्टेज में चीज़ें काम में आती हैं, वो सारी चीज़ें। इसमें फर्स्ट आता है हमारा कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या आ गया, हमारे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स जो फिक्स रहती हैं एक जगह पे। इसी में हमारा एग्जांपल देखा है फार्मर्स प्लो, कि किसान का जो हल होता है वो भी क्या है, एक फिक्स्ड कैपिटल है, वो उसका टूल है, उसका एक इक्विपमेंट है। ठीक है, दूसरे आगे इसके अंदर जनरेटर आगे इसके अंदर टर्बाइंस आगे, कंप्यूटर हो गई, ये सारी चीज़ हो गई, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, ये सारी सब चीज़ें किसमें आती हैं, एक फिक्स कैपिटल जो पर्टिकुलर जगह पे फिक्स रहती हैं। सेकंड आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमारा रॉ मटेरियल आ गया, मनी हो गया। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को, किसी भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं। दूसरा, जितना भी मनी है, मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किसी एक बिजनेस के लिए, हर एक सेटअप के लिए। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट आता है, फोर्थ रिक्वायरमेंट वो है कौन सी, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। नॉलेज अगर जितनी ज़्यादा एक इंसान के अंदर होगी उतना ज़्यादा क्या कर पाएगा वो, उस अपनी एंटरप्राइज को, अपनी जो भी एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी फैक्ट्री, उससे उतना ज़्यादा भी वो आगे ग्रो कर पाएगा। इसमें मेन आता है, देखो इसमें एक पॉइंट ये रहेगा, दिस दिस दीज डेज इज कॉल्ड, इसमें पूरा ही लाइन प्रॉपरली देने रखी। तो इसमें क्या आएगी, जो बेसिकली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली इसमें मेन रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ह्यूमन कैपिटल्स की। इस पूरे ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम जो है वो टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा नेक्स्ट चैप्टर, पीपल एज रिसोर्स में देखेंगे कि बेसिकली ह्यूमन कैपिटल किनको कंसिडर करेंगे, जो जितने भी एजुकेटेड पीपल हैं, एजुकेटेड पीपल जितने भी होंगे। दूसरा उस जगह हेल्दी पीपल जितनी होंगे, जिनकी जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतना अच्छा वो वर्क कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा, ये एक फिगर दे रखा है, ये आपका होमवर्क है, ये आपके लिए वर्क है। इसके अंदर आपको ये जो हमारे 4 पॉइंट्स है, 4 रिक्वायरमेंट आई, उनको सबको आपको इसके अंदर कंसिडर करनी है, कौन सी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम, ये डेफिनेशन भी आई थी कई जगहों पे, कई जगह क्या होता है इनको कंसिडर किया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं एनटीएससी एग्जाम्स वगैरह में। देखिए क्या दे रखा है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, इसमें मेन क्या हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया इसके अंदर, एंड ह्यूमन कैपिटल। ये सब चीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, अगर ये चीज़ें हैं तभी अच्छी तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा फार्मिंग के बारे में देखते हैं हम कि पालमपुर के अंदर फार्मिंग के देखें तो नॉर्मली क्या देखेंगे, आपको हर जगह एक चीज़ देखने को मिलेगी कि लैंड जितनी भी है वो फिक्स्ड है। जैसे एक फादर हैं उनके नॉर्मली कितने हैं, 3 या 4 बेटे जो भी हैं, अगर उनके पास मान लेते हैं कि उनके पास कुछ 10 एकड़ 10 हेक्टेयर को ज़मीन दे रखी है, अगर वो आगे जाके उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है उनके बाद में, तो क्या होगा, वो इक्वली 4 पार्ट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी है। तो आप देखिए लैंड फिक्स थी, वो लैंड दिनों दिन कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है लैंड कहीं भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ इस टाइप के पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम बेसिकली कि वहाँ के लोगों को देखें तो वहाँ के 75% लोग किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, स्पेशली फार्मिंग के अंदर, फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर डिपेंडेंट हैं वो लोग। ठीक है, इन्वॉल्व हैं। देखिए डिपेंड ऑन फार्मिंग ऑन फॉर दियर लिवलीहुड, अपने जीने के लिए उस चीज़ पर डिपेंडेंट हैं वो लोग। ठीक है, आइए अब इसके अंदर हम देखते हैं, ये मेनली हो गया हमारा। इसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देखने को काम के हैं कि एक यहाँ पे कुछ इसे पढ़ने के पॉइंट देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, हेक्टेयर में काउंट करते हैं। अब हेक्टेयर को हम थोड़ा सा मीटर से थोड़ा सा मतलब रिलेट करेंगे, कैसे कैसे कितने मीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, फिर एक हेक्टेयर के अंदर कितने मीटर होते हैं उनको देखते हैं। देखो, दो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरियाज बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज, गाँव में आपको देख सुनने को मिलेगा बीघा, जैसे मैं यूपी वेस्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बीघा बोलते हैं, बीघा गुंटा ये दे रखे हैं आपकी इस टाइप के। अब यहाँ से देखिए 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए एरिया विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर, मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो इतना क्या हो गया, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इज देयर, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम अपना, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या एक आदमी एक ज़मीन से बहुत ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा खेती कर सकता है? तो इसमें हमें स्पेशली देखना है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप ऑफ क्रॉप्स में हम देखते हैं, टाइप ऑफ क्रॉप्स के अंदर हम स्पेशली कि हमारी कितनी टाइप की हमें क्रॉप्स इस जगह हमें देखने को मिलती है। बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मली आपको 3 टाइप की क्रॉप्स अब मिल जाती हैं। फर्स्ट आता है हमारा इसके अंदर एक दे रखा है रेनी सीजन का दे रखा है। रेनी सीजन का देखिए कि देखो रेनी सीजन में कौन सी मिलती है, रेनी सीजन को हमारे इसमें आता है रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इसमें क्या करते हैं बेसिकली लोग ज्वार और बाजरा करते हैं। ठीक है, ज्वार एंड बाजरा बेसिकली ये कैटल्स के लिए आती है। कैटल्स क्या करते हैं, कैटल्स को फीड करने के काम आती हैं ये क्रॉप्स। ठीक है, इनको नॉर्मली हमें देखने को मिलेगा जिस टाइम मानसून का टाइम आता है, जिस टाइम मानसून शुरू होता है, जिस टाइम बारिश शुरू होती है, अराउंड ये टाइम आता है करीब जून से लेकर जून से सितंबर तक का टाइम हो गया। ठीक है, सेकंड आता है इसके अंदर हमारा, देखो नॉर्मली इसको खरीफ को याद करने के लिए हम कर सकते हैं, तो बारिश का मौसम होता है तो उसमें क्या होता है, बारिश गिरती है, बारिश गिरती है तो बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो जाती है, हमें खराब फील होता है कभी कभार। हालांकि बारिश का मौसम अच्छा था लेकिन कुछ लोगों को फील होता है ऐसा, तो हम उसे खरीफ से याद कर सकते हैं, खराब से खरीफ याद कर सकते हैं। सेकंड आ गया हमारा इसमें एक दे रखा है रबी का सीज़न दे रखा है। रबी का सीज़न कब दूसरा दे रखा है, रबी का दे रखा है बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर दिसंबर के टाइम में कौन सा, विंटर सीजन के टाइम में रबी की होती है। रबी इसे भी लर्न करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। जैसा क्या होता है, ठंड के टाइम में क्या गायब होता है, रवि गायब होता है। रवि बोले तो सन, ठंड के टाइम में क्या गायब रहता है, सन गायब रहता है। ठीक है, तो सर इसे रवि से हम रवि को याद कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पटेटो होते हैं, इस टाइम वीट होते हैं, ऐसी इस टाइम होता है हमारा मस्टर्ड होता है। ठीक है, ये क्रॉप होती है। एक फोर्थ इसमें थर्ड रहेगी हमारी कौन सी, जायद। बुक में मेंशन नहीं कर रखी जायद। जायद को कई जगह आपको ZAID मिलेगा, कुछ जगह आपको ZAYAD देखने को मिलेगा। ठीक है, जायद कौन सा टाइम है कि ज़्यादातर हिंदुस्तान में क्या बढ़ता है, ज़्यादा क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी का टाइम जो भी होता है वो कौन सी होती है हमारी, जायद। ये बेसिकली कब शुरू होती है, करीब करीब ये मार्च से लेके और करीब करीब मानसून आने से पहले तक रहती है। इस टाइम पे क्या होता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, इस टाइप की क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के लोग क्या करते हैं। यहाँ के लोग करते हैं कि जितना भी उनके पास जो सरप्लस है, उस सरप्लस को क्या करते हैं, पास जितना भी सरप्लस वीट हुआ, सरप्लस जितना भी है उसको क्या करते हैं, पास का मार्केट है इनका रायगंज, वहाँ पे जाके इसको सेल कर देते हैं। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं यहाँ के लोग इतनी सारी क्रॉप्स कर पा रहे हैं, उसके पीछे पीछे रीज़न क्या है। रीज़न देखो, रीज़न के अंदर क्या देखा है कि वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, इतनी एक तो वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन, इरीगेट अच्छा कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे आती है, वहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे आ रही है तो लोग प्रॉपरली अपनी लैंड को इरीगेट कर पाते हैं। सिस्टम ऑफ इरीगेशन, इसमें उनके पर्शियन व्हील भी यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जितने भी उनके ट्यूबवेल्स हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा, यहाँ पे गंगा का बेसिन, मैंने पहले बताया बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का अगर है ये, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि गंगा का बेसिन है, वैसे भी लैंड फर्टाइल है। दूसरा, वहाँ पे उनको गंगा का वाटर मिल पाता है, ठीक है। और बहुत सारी आगे चीज़ देखी हैं, टू ग्रो मोर देन, सॉरी, ये सारी चीज़ें हो गई। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा अपनी खेती को कर पाते हैं। अब देखते हैं कुछ जगह दे रखी है, इस टॉपिक को हम भी उठा लेते हैं। ये इन बॉक्सेस में से कुछ कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, पूरे इंडिया में देखें तो आपको हर जगह क्या है कि अच्छा लैंड, अच्छा इरीगेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। नॉर्मली जितने भी हमारे हिमालयन रिवर हैं, हिमालयन रिवर की से जितनी भी लैंड, वो हिमालयन रिवर जिस जगह पर क्रॉस होती हैं, उन जगहों पे आपको थोड़ा सा देखने को ज़्यादा मिलेगा। जैसे ऊपर दे रखा है, रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन इन द आर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। यहाँ पे क्या होगा, अच्छी तरह से खेती हो पाती है। क्यों, इरीगेशन अच्छी हो पाती है। सेकेंड दे रखा है इसमें कौन से, इसकी इसका कॉन्ट्रास्ट दे रखा है कहाँ पे, प्लेटू रीजन के अंदर। जैसे डेकन प्लेटू दे रखा है, डेकन प्लेटू में क्या होता है कि इस जगह प्रॉपर इरीगेशन नहीं हो पाता है लैंड, ठीक है। अब आते हैं इंडिया में, देखो तो ए लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे, कि हमारे यहाँ पे क्या है, 40% लैंड के लिए ही क्या है, इरीगेशन प्रोवाइडेड है, इतना ही कर पाते हैं। बाकी हमारे यहाँ लोग किस पे डिपेंड रहते हैं पूरे साल में, रेनफॉल के ऊपर, कि बारिश होगी तो खेती हो पाएगी। जैसे आपने मूवी देखी होगी लगान, लगान के अंदर गाना में गनन गनन आए गिराए बदरा, ये आपको देखने को मिला होगा। उसके अंदर आमिर खान और वो सब लोग मिलके गाना गाते हैं, किसके लिए, बारिश के लिए। तो ये हिंदुस्तान की आज भी ऐसी छवि है, हिंदुस्तान में आज भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। चलिए, एक हमें टॉपिक उठाने में, कौन सा, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या दे रखा है कि एक साल में हम क्या करते हैं, ज़्यादा खेती करना, वही चीज़ें होती हैं। देखो, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग एक साल के अंदर दो से एक से ज़्यादा जितनी भी खेती होती है, हमारी जितनी भी ऊपर दे रखे ना एग्जाम्पल दे रखे थे, रबी खरीफ जायद, ये सारी क्या हो गई, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई आपकी। एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग भी आता है इसके अंदर। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक कोई खेती हो रही है, एक खेती के साथ क्या करते हैं लोग कि दूसरी खेती को करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक के साथ क्या, जैसे हमारे यहाँ जैसे आलू हो रहा है, आलू के साथ कुछ मूली कर दी, या किसी और खेती के साथ कुछ कर दिया, सौंफ लोग बहुत कर देते हैं। तो इस टाइप की खेती मिलेगी तो वो कौन सी होती है, हमारी नेक्स्ट। चलिए, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। उसमें आता है हमारा कौन सा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखिए, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए अगर हम देखें, इनका ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वो हैं कौन से, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। इंडिया के अंदर शुरू करने वाले थे, इंडिया के अंदर शुरू की थी उन्होंने, किन्होंने, MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन ने इंडिया के अंदर शुरू किया ऐसे, ठीक है। आइए, कब शुरू हुआ ये देखते हैं। इससे पहले देखते हैं कि जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं है उससे पहले इंडिया की क्या कंडीशन थी। देखते हैं हम, एक टाइम है मिड 1960s का। यहाँ तक देखें तो हमारे यहाँ पे जितने भी सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे थे, ट्रेडिशनल सीड्स है, ठीक है। इनके लिए देखें तो रिलेटिवली लो यील्ड्स, कम खेती हो पाती थी इससे। दूसरा, जैसे कि देखें ट्रेडिशनल सीड में क्या जरूरत पड़ती थी, लेस इरिगेशन। फार्मर्स इसके अंदर क्या यूज़ करते थे, काउ डंग्स, जो कि सही था पहले के देखते आज के देखते हुए बहुत चीज़ें सही थी। और क्या थी इसके अंदर, अदर नेचुरल मैनुअर एंड एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब आता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग थी वो कम थी। तो इन साइंटिस्ट ने एक्चुअली क्या, जितने भी साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, इस यील्डिंग को बढ़ाने के लिए हायर यील्डिंग सीड्स को यूज़ किया इसके अंदर, ठीक है। इसमें इन्होंने स्पेशली यूज़ किया किसके ऊपर, वीट एंड राइस के ऊपर सबसे पहले, ठीक है। और इसमें कौन सी सीड्स यूज़ किए इन्होंने, HYV सीड्स यूज़ किए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऊपर देखिए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है। अब आते हैं इसके लिए, देखो इस जगह इनको क्या है, रिक्वायरमेंट रहती है, नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट।
इसको सबसे पहले शुरुआत करने वाले कहाँ थे, देखो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के किसानों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी। अब देखिए ये जो थे ना, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है इन चीज़ों के, कि इसके अंदर बहुत सारा केमिकल्स यूज़ होता है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स ये यूज़ होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी खेती की जितनी भी होती है, हमारी लैंड जितनी भी, उसकी जितनी भी क्या होती है, फर्टिलिटी एक टाइम के बाद जाके ख़त्म हो जाती है। देखो इनसे फ़ायदा भी हुआ, हालांकि देखिए इसके अंदर देखने को मिलेगा, देखो कि पहले हमारे यहाँ खेती कम हो पाई, जैसे पालमपुर का एग्जाम्पल दे रखा है, पालमपुर का देखो कि पहले का ट्रेडिशनल सीड से लोग कितना कर रहे हैं, 30-100 kg कर पा रहे हैं पर हेक्टेयर के अंदर, और हाई HIV सीड से कितना हो रहा है, 30-100 kg पर हेक्टेयर के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इस जगह, कि इससे फ़ायदा तो हुआ, लेकिन जो नुकसान है उन नुकसान को हम आगे जाके उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम ये टॉपिक अपना यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम शुरू करते हैं आगे का। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक।